एक एक समय में जैसे जैसे आपके भाव बदलते हैं, जैसे जैसे आपके परिणाम बदलते हैं, उन परिणामों के अनुसार आपके बंधे हुए कर्म भी बदलते चले जाते हैं। एक प्रसंग मैं सुनाता हूं हमेशा जब कभी ऐसी परिणामों की चर्चा चलती है तो। चंदन सेठ, एक सेठ था, चंदन की लकड़ियों का व्यापार किया करता था। चंदन सेठ, उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे ने व्यापार संभाल लिया। बेटे ने व्यापार संभाल लिया, गांव में रहता था। दिन दुगना रात चौगुना उसका व्यापार बढ़ता चला गया। चंदन की लकड़ियों का व्यापार इतना बढ़ गया, बिजनेस इतना बढ़ गया कि हर व्यक्ति उसे चंदन वाले सेठ, चंदन वाले सेठ, और फिर वाले भी हट गया और चंदन सेठ कह करके पुकारने लगे। क्या चंदन सेठ, चंदन सेठ। चंदन की लकड़ियों का व्यापार था उसका, खूब बिजनेस बढ़ा लिया उसने। एक दिन अचानक क्या हुआ, उस गांव में राजा की सवारी निकली। आप जानते हैं सवारियां निकला करती है, छोटे छोटे से गाँवों में निकलती है। पहले इस तरह की बहुत निकलती थी, हमारे जयपुर शहर के अंदर भी निकलती थी। शहर वाले एरिया में इस तरह की बहुत होते हैं, बड़े शहरों के अंदर कदाचित नहीं होती हो, सबने देखी होगी। लेकिन इस तरह की कभी प्रधानमंत्री की निकल रही है, रैली निकल रही है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, ऐसे होते रहते हैं ना कार्यक्रम। राजाओं का जमाना तो नहीं देखा है अपन लोगों ने, देखिए। तो राजा की वहां सवारी निकली गांव से, और जब राजा की सवारी निकल रही थी तो लोग दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। बीच में से राजा अपने रथ पर बैठ करके गांव की सड़कों के बीच में से निकल रहे हैं, गलियों के बीच में से, और दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, नमस्कार महाराज को जय, महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए ऐसे चल रहे हैं। ये बिल्कुल स्थिति चल रही है। और ये चलते 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 वो महाराजा की जो सवारी थी, उनका जो रथ था, उनका जो लवाजमा था, वो सब उस सेठ के घर के नीचे से निकला, चंदन सेठ के घर के नीचे से। चंदन सेठ भी अपने घर के ऊपर ही वहीं फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में बाहर आया। वहां आकर के उसने राजा को ऊपर से वंदन किया, राजा ने भी ऐसा हाथ हिलाया। चंदन सेठ के मन में एक विचार आ गया, सेठ के मन में एक विचार आ गया कि यार ये राजा आया है, महीनों में आता है कभी कभी अपने यहाँ, सालों में भी आ जाता है, कभी कभी सालों में भी जाता है, आज ये अपने यहाँ से निकल रहा है। यदि इसकी डेथ हो जाए, यदि ये मर जाए राजा, तो चंदन की लकड़ियों में जलाया जाएगा। राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ियों में तो जलाएंगी। और अभी जो ऑफ सीजन चल रहा है, मेरा जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, डेड स्टॉक, ये पूरा का पूरा स्टॉक अच्छे दामों में लकड़ियां बिक जाएगी। मन के भाव थे भाई साहब, भावों को होने से कौन रोक सकता है। मन में जो भाव चल रहे हो, उधर उसके मन में ये भाव आया कि ये मर जाए। ऊपर से कर रहा है नमस्कार, राजा नीचे से देख रहा है ऊपर, और राजा ने सेठ को देख करके दिया आशीर्वाद। और आशीर्वाद देते देते राजा के मन में एक भाव आ गया, यार ये समझता क्या है अपने आप को, हम इसके गांव से निकल रहे हैं और ऊपर खड़ा खड़ा हमें सलाम करता है, दर्शनों के लिए नीचे भी नहीं उतरा है। बगल में खड़े हुए मंत्री को, सेनापति को कह दिया राजा ने, जान से मार दो इसको, बुला करके फांसी पे चढ़ा दो इसको, सुबह 8 बजे बुला लेना और फांसी पे चढ़ा दो इसको, जो हुक्म महाराज। देखो आप क्या खेल है भाई साहब। ऊपर वो ये सोच रहा है जान ये मर जाए, सिर्फ इतना सा विचार किया, और इधर फरमान जारी कर दिया राजा ने, मार दो इसे जान से। सोचो जरा स्थिति क्या है, इधर तो विचार मात्र किया था, इधर उसके लिए फरमान जारी कर दिया गया जान से मार देने का। निकल गई सवारी, निकल गई राजा की। राजा अपने राजमहल की तरफ पहुंच गया। सेठ बैठा था अपने घर पर, आराम कर रहा था रात को, सज्जन तो था ही। बैठे बैठे विचार कर रहा था, यार मेरे भाव भी कैसे बिगड़ गए, आज तो गलत सोच लिया है मैंने राजा के बारे में। मुझे राजा जी के बारे में इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि राजा तो हमारी प्रजा के पालक होते हैं। और आज यदि मेरे पिताजी जिंदा होते तो क्या मैं उनके बारे में ऐसा सोचता क्या? नहीं ना। तो राजा भी पिता जैसे ही होते हैं। सॉरी यार, गलत बात हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। बात खत्म हो गई। वो विचार कर रहा था और भी दिन भर की बातों के बारे में विचार करता रहा, सो गया वो। सुबह हुई और जो सेनापति थे या मंत्री थे वे 7:30 बजे, 7 सवा 7 बजे राजा के पास में गए। महाराज 8 बजे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया था आपने, उठा लाऊं उसको? आधा घंटा लगेगा वहां से लाने में।
आपको तो उठवा लाता हूँ और फांसी पर चढ़ाना है। राजा ने कहा रहने दो यार, छोड़ो, सेठ साहूकारों से ही तो हमारे गाँवों की शोभा है, और सिर्फ इतनी सी बात के आधार पर फांसी पे चढ़ा देने में कुछ दम नहीं है। क्या पता क्या परिस्थिति बनी हो, नीचे तो नहीं उतर पाया था, घर में परिस्थिति खराब हो, उतरा नहीं जा रहा हो, घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो, तकलीफ हुई हो, इतनी सी बात के आधार पर उसे फांसी पर चढ़ा देना ठीक नहीं लगता है। फांसी की सज़ा कैंसिल कर दो। देखो आप, फांसी की सज़ा कैंसिल हुई इसकी। अब यहाँ मेरा प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सेठ को इस बात का पता था क्या कि राजा ने मुझे फांसी की सजा सुनाई है? नहीं मालूम था। और क्या राजा को इस बात का पता था क्या कि उसने मेरे को मरने के बारे में विचार किया है कि ये राजा मर जाए? राजा को भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने उसकी फांसी की सजा सुनाई भी थी और कैंसिल भी कर दी, सेठ को पता है कि सजा सुनाने के बाद कैंसिल भी हो गई है, ये भी नहीं मालूम। बंधुओं, मुझे आपको ये कहना है, आपके भाव और आपके परिणामों के आधार पर आप इधर जो सोच रहे होते हैं उधर वो कर्म अपना काम उस तरह का कर चुके होते हैं। आप इधर सोच रहे हैं, उधर कर्म ने अपना काम कर दिया, बंद गए, इधर आकर के बदल गए, परिवर्तित हो गए। जब मारने का भाव आया था तो फांसी की सजा सुना दी गई, जब बचाने का और ये भाव आया, पश्चाताप का भाव आया, तो तुरंत कर्म बदल गए और उसके मन में भी ये परिणाम आ गया, छोड़ो रहने दो, साहूकारों से ही, सेठों से ही तो हमारे गांवों की शोभा है। धर्मशालाएं बनवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, इनके आधार पर कितने काम होते हैं। इतनी सी बात के आधार पर फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये है क्षण क्षण में दान देने का परिणाम आया, बदल गया, विचार कुछ चल रहा था, कभी पढ़ने का भाव आ रहा है, कभी सीखने का भाव आ रहा है, सिखाने का भाव आ रहा है, कभी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब करने का भाव आ रहा है। आप भावों को संभालिए।